नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो वैरायटी देख रहे हैं गेहूं की, ये है DBW 187 और काफ़ी शानदार गेहूं की वैरायटी है किसान साथियों। और इसकी जो हाइट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। बाकी गेहूं की जो बात करें, काफ़ी शानदार गेहूं है और इसकी जो लंबी बालियां है उसी के चलते इसका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी शानदार होता है और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने के लिए गेहूं काफ़ी चर्चित भी है। और मंडी में कहीं ना कहीं इसके जो दाने हैं वो चमकदार होने के चलते 100-200 रुपये प्रति कुंटल हमको ज़्यादा मिल जाते हैं। बाकी किसान साथियों, इसकी बुआई अपन कर सकते हैं अक्टूबर एंड वीक, नवंबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक कर सकते हैं। और अगर अक्टूबर एंड वीक में भी कर दे तो इस गेहूँ की जो गर्मी के प्रति सहनशीलता है वो काफ़ी शानदार है। और कहीं ना कहीं अगर आप सूखे में बुआई कर दे तो काफ़ी शानदार हो सकता है, क्योंकि अगर आपके एरिया में पानी का कमी है, जैसे हमारे एरिया में कहीं ना कहीं फरवरी एंड तक या मार्च फर्स्ट वीक तक पानी बिल्कुल लो हो जाता है, बिल्कुल कम पड़ जाता है। तो ये जो गेहूँ होती है अपनी GW 513, सिजेंटा 26 या DBW 187, 67 21 16 50, इन जैसी वैरायटी 4 से 5 पानी में पक कर अगर हमें अच्छा उत्पादन दे दे तो कहीं ना कहीं ये वैरायटी हमारे लिए काफ़ी कैपेबल और अच्छी दिखाई दे सकती है। बाकी अपन ने इसकी बुआई करी थी नवंबर फर्स्ट वीक में, जो कि सूखे में बुआई करी थी। और अभी तक इसमें 5 सिंचाई अपन कर चुके हैं। और बालियाँ आप देख सकते हैं, इसकी लंबी लंबी बालियाँ काफ़ी किसानों को, मतलब काफ़ी किसान जो आसपास पड़ोस में कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे दिन प्लॉट विज़िट कर जाते हैं और कहीं ना कहीं गेहूं की तारीफ़ करते रहते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबी बालियाँ हैं वो आकर्षित करती ही रहती है। और किसान साथियों, इसके जो तने हैं वो भी काफ़ी मजबूत है और मोटे तने के चलते इसमें जब हवा चली थी बीच में तो ये गेहूं आड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरा। अब किसान साथियों, इस गेहूं की देखभाल अपन ने किस हिसाब से करी थी उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अब फ़िलहाल हमें हमारा पास में ही एक अपना गेहूँ है DBW 187 के पास GW 513, तो इन दोनों का अपन आज कंपेयर करेंगे। दोनों गेहूं कैसे क्या है, कैसी क्या वैरायटी है। तो ये गेहूं भी 4 से 5 पानी में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। और GW 513 पिछले 2 सालों से काफ़ी चर्चा में है किसान साथियों, कई किसानों की पसंद है और अभी भी इस गेहूं को काफ़ी रकबों में लगाया गया है। इसकी बाली थोड़ी सी उस गेहूं से छोटी है लेकिन मोटी है और उत्पादन देने में ये भी पीछे नहीं हटता। अब किसान साथियों, इस गेहूं की भी बुआई अपन ने नवंबर सेकेंड वीक में करी थी और पलेवा करके बुआई करी थी। अब पलेवा करके इसलिए करी थी क्योंकि ये गेहूं थोड़ा, ये खेत ऊपर खाबड़ है, ऊंचा नीचा है और उसी के चलते इसमें सूखे में बुआई नहीं कर सकते। और सूखे की बुआई में अगर कहीं पे किसी भी हिस्से में पानी भर जाता है तो वो गेहूँ सड़ जाता है। तो उसके चलते इस गेहूँ की बुआई अपन ने पलेवा करके करी थी। बाकी इसकी बालियाँ आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी बालियाँ हैं और मोटी मोटी बालियों के चलते ये गेहूँ भी काफ़ी गहरा अपने को देखने को मिलता है। अब अपने पास किसान साथियों 2 गेहूँ हो चुका है जिसके अपन कंपेयर करेंगे, DBW 187 और GW 513। तो फिलहाल हम बात करते हैं GW 513 की। तो इसकी जो हाइट है 80 से 85 सेंटीमीटर है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी काफ़ी शानदार है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो हमने बुआई करने के बाद इसमें बुआई के साथ ही अपन ने बेसल डोज में 12-32-16 डाल दिया था ताकि जड़ों का कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सके तो वो कंप्लीट हो सके। पहली सिंचाई में यूरिया इसमें भी दिया था और DBW 187 में भी दिया था, दूसरी सिंचाई में भी इसमें भी दिया था और DB 187 में भी दिया था। दोनों ही गेहूं में अपन ने व्यवस्थित तरीके से वाटर मैनेजमेंट करा और खाद दवाई सभी व्यवस्थित डाली। किसान साथियों, इस बार अपन ने गेहूं में फंगीसाइड नहीं डाला है क्योंकि कोई भी फंगस या इल्ली अपन को गेहूं में देखने को नहीं मिली और उसी के चलते बस अपन ने इसमें खाली 240 का स्प्रे किया था जब गेहूं 30 से 32 दिन की अवस्था में था, ताकि जो खरपतवार होते हैं वो खरपतवार नाशक दवाई से ख़त्म हो और खरपतवार साफ होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्लॉट होगा अच्छा होगा और गेहूँ का जो उत्पादन है हमें सही साठ मिल सकता है। अब किसान साथियों, जैसे ही गेहूं कटेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कितना क्या डिफरेंस देता है दोनों गेहूं, क्योंकि ये जो अपने पलेवा करा हुआ गेहूं है इसमें बस हम 4 सिंचाई कर पाए और सूखे वाले गेहूं में अपन ने 5 सिंचाई करी है। तो कहीं ना कहीं DBW 187 में 1 सिंचाई अपन ने
ज़्यादा करी थी, क्योंकि सूखे के चलते इस गेहूं में एक सिंचाई ज़्यादा हो गई। और ये गेहूं 7 दिन आगे भी है इस वाले प्लॉट से, तो कहीं ना कहीं 7 दिन आगे में एक सिंचाई अपन ने ज़्यादा कर सके। बाकी दोनों ही गेहूं काफ़ी शानदार है। और एक और बात किसान साथियों, गेहूं की खेती में अगर सबसे मेन सिंचाई होती है तो वो चौथी सिंचाई होती है। चौथी सिंचाई मान के ना चले आप, उस सिंचाई को दाने भरने वाले स्टेज पे सिंचाई होने वाली सिंचाई को समझिए, क्योंकि उस वक्त अगर हम सही साट सिंचाई कर देते हैं दाने भराते वक्त, तो कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन हमें बढ़ चढ़कर ही मिलता है। कई बार ऐसा होता है, कई किसान ऐसे होते हैं जो गेहूं को सिर्फ गीला ही गीला रखते हैं और फिर उनको आखिरी में उत्पादन नहीं मिलता। अब वो कहते हैं कि हमने पूरा खेत गेहूं का सिंचाई व्यवस्थित तरीके से किया, गीला ही गीला रखा। तो किसान साथियों, सिंचाई का मतलब गीला ही गीला रखना नहीं होता। टाइम पे जब गेहूं को मतलब किसी भी पौधे या फसल को पानी की आवश्यकताएं लगती है और तब हम पानी उसको देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वो अपना बढ़ चढ़कर और अलग निखार देता है। तो जैसे ही दाने भरने की स्टेज आए बालियों में, तो आप उस समय सिंचाई कर दें, तो कहीं ना कहीं आपका जो दाने भरने के समय वाटर शॉर्टेज या वाटर स्ट्रेस आता है वो नहीं आए और आपके दाने परिपूर्ण मात्रा में सही से भर जाए। अगर दाने भरते वक्त हम सिंचाई नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं जो दाने होंगे वो पिचक जाएंगे या छोटे होंगे या चावल जैसे रह जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने योग्य है। बाकी किसान साथियों, 25 से 27 दिन में ये गेहूं पककर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें दाने कैसे क्या हैं, उसका दाने का कलर और सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल में आप दोनों ही वैरायटी देख सकते हैं और कमेंट करके बताएं आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी, DBW 187 या GW 513। अब मैं एक बार आपको प्लॉट विज़िट कराता हूं दोनों ही फसल का। तो ये है अपनी GW 513 वैरायटी, कुछ इस रूप से है। और किसान साथियों, बीज दर की बात करें तो 20 से 25 किलो के प्रति बीघा का बीज दर अपन ने रखा था पलेवा करने के बाद। जो थोड़े से आधा बीघा बोने के बाद अपन ने 30 किलो कर दिया था, क्योंकि थोड़ा ऐसा लगा कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ सकता है। कई बार ऐसा होता है गीला रहने के चलते गेहूं उगता नहीं या डिफेक्ट आ जाता है। तो पलेवा करके अगर आप बुआई करें तो बीज दर थोड़ा ज़्यादा रखें, 30 किलो प्रति बीघा तक रखें, ताकि गेहूं में कोई डिफेक्ट ना आए। और कई बार ऐसा भी होता है पलेवा करके बुआई करते वक्त 1-2% जो बीज होता है वो डैमेज हो जाता है या नीचे गिर जाता है, सूखे में गिर जाता है, तो वो उगता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका खेत खाली रह सकता है। तो खेत खाली नहीं रखना हो तो थोड़ा सा बीज दर बढ़ा के डाल दें। अब मैं आपको जूम करके प्लॉट दिखाता हूँ। पूरा 7 बीघा का ये भी प्लॉट है अपना, और पूरे प्लॉट में आप गेहूँ देख सकते हैं एक कतार से और व्यवस्थित तरीके से लगाया हुआ है। सिंगल सोइंग कर रखी है किसान साथियों। कई किसान ऐसे भी होते हैं जो डबल सोइंग करते हैं, एक बार इस साइड से एक बार उस साइड से। तो अपन ने सिर्फ सिंगल सोइंग करते हैं। और कहीं ना कहीं जो बुआई की अपन शेड्यूल की सेटिंग करते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और जो लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं वो 8 इंच रखते हैं, ताकि जो हवा पास हो सके। अब अपन देखते हैं अपना DBW 187 का प्लॉट दिखाता हूँ मैं आपको। और इसकी जो बालियाँ है किसान साथियों, उसी के चलते कहीं ना कहीं दूर से ही ये गेहूँ अलग से दिख जाता है। इसकी किसान साथियों थोड़ी सी हाइट अपने GW 513 से कम है, बाकी बालियों की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। पौधे की मोटाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी मोटाई है। तो जितना पौधा मोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा और कहीं ना कहीं बालियों में भी सही मात्रा में जो पोषक तत्वों की कमी रह जाती है वो पहुंचा देता है। और किसान साथियों, अगर इसमें एक सिंचाई और हो जाती तो ये गेहूँ बिल्कुल अलग ही हो जाता। फ़िलहाल की जो इसकी जो बालियाँ होती है वो डमरू टाइप हो जाती, मतलब फूल जाती, दाने इसमें सही से भर जाते हैं। लेकिन एक सिंचाई की दोनों ही गेहूं में कमी गई है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे हम आगे क्या होता है, कितना क्या उत्पादन देता है। फिर उस हिसाब से अगले साल हम मैनेजमेंट करके कैसे भी तरीके से इसको या तो सूखे में बुआई करेंगे या थोड़ी जल्दी बुआई करने की कोशिश करेंगे, ताकि आखिरी में सिंचाई की कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
बाकी किसान साथियों, इस बार जो बोरवेल अपने थे मार्च तक अपन ने खींच लिए हैं, फरवरी एंड तक तो खींच लिए हैं, मार्च तक खींचाएंगे या नहीं कहीं पता नहीं है। लहसुन और प्याज की फसल में अभी सिंचाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं गेहूं की सिंचाई तो हमने रोक दी है ताकि उस साइड अपना जो पानी का कार्य है वो कम ना हो और व्यवस्थित चल सके। बाकी दोनों ही प्लॉट में आपको कौन सा गेहूं बेस्ट लगा मुझे ज़रूर बताएं। दोनों ही गेहूं की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों ही गेहूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने कार्यगत और व्यवस्थित हैं। बाकी GW 513 और DBW 187 दोनों ही काफ़ी शानदार गेहूं हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी दूसरों चैनलों पे भी आपको इन दोनों गेहूं की वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। और अपने पास में अपना एक और गेहूं भी है, अपना सिजेंटा 26, जो कि मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। बाकी अभी आप इसका थोड़ा सा लुक वाइज देख सकते हैं। किसान साथियों, ये गेहूं लंबे समय में कट कर मतलब कंप्लीट होता है, थोड़ा सा 5 से 7 दिन इन दोनों गेहूं से ज़्यादा लेता है। बाकी इस गेहूं की एक विशेषता है, इसकी जो बालियाँ है थोड़ी सी दूसरे गेहूं से मोटी होती है और मोटी होने के साथ इसके अंदर जो दाने की कैपेसिटी होती है 80 से 90 दाने एक बाली में आराम से होते हैं। तो ये गेहूं अलग ही वैरायटी में चला जाता है क्योंकि इसके जो दाने हैं वो बड़े होते हैं और भारी भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तेजस से या अपने 8759 तेजस, पूसा तेजस से कंपेयर में आते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों तीनों गेहूं को कंपेयर नहीं किया। जो अपना DBW 187 और GW 513 ये दोनों एक ही वैरायटी सेम वैरायटी में आते हैं, सेम दिन में पककर तैयार होते हैं। तो इन दोनों गेहूं का कंपैरिजन अपन ने किया, सिजेंटा 26 का नहीं किया क्योंकि ये अलग वैरायटी में जाता है, थोड़ा सा लंबा कट कर तैयार होता है और इसकी सारी जो विशेषता है वो भी थोड़ी थोड़ी अलग है और कहीं ना कहीं ये गेहूँ पूरा डिफरेंट लेवल पे काम करता है। बाकी इसका भी प्लॉट आप देख सकते हैं। ये हो गया अपना DBW 187 का प्लॉट और पास ही में अपन चल रहे तो सिजेंटा 26 का भी प्लॉट आपको दिखाई देता हूँ। कुछ इस रूप से अपना सिजेंटा 26 का प्लॉट है। इसका जो पूरा नाम है सिजेंटा SW 26 है और इसके पहला सिजेंटा 20, सिजेंटा 23 और सिजेंटा 26 इस बार पिछले वर्ष ही लॉन्च हुआ था और अपन ने लगाया और उत्पादन काफ़ी शानदार दिया था। इसने पिछले साल 17 से 18 कुंटल प्रति बीघा दिया था, जबकि सारे गेहूं 15-16 पे ही अटक चुके थे। और कहीं ना कहीं इस वर्ष अच्छे मौसम अनुकूल होने के कारण और प्राकृतिक कोई आपदा नहीं आई। पिछले वर्ष पाला और ठंड गिरने के कारण गेहूं में काफ़ी डिफेक्ट देखा गया था, तो इस वर्ष ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कैसी क्या अवस्था में अपने को गेहूं का उत्पादन मिलता है। बाकी जहाँ तक मेरा मानना है कि इस बार हमको कहीं ना कहीं शानदार गेहूं का उत्पादन अपने को देखने को मिलेगा। बाकी किसान साथियों, दोनों ही गेहूं को अपन ने डिटेल से कवर करके आपको दिखा दिया है और कंपैरिजन भी काफ़ी शानदार रहा अपना। तो कहीं ना कहीं आप मुझे कमेंट में बताएं कैसा क्या व्यवस्थित गेहूं है और आप भी अगर इन गेहूं का बीज लेना चाहें कहीं से भी लें तो आप ज़रूर गेहूं में प्लॉट विज़िट करके देखें ताकि आपको कोई और नाम से दूसरा गेहूं ना दे।